Hello everyone, good morning. Here is the next video with the next topic, that is comparison of business, profession and employment. क्या comparison है business, profession और employment का? As has been mentioned earlier, economic activities may be divided into three categories. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ये हम लोग अभी हमारे टेबल डिफरेंस टेबल के हेल्प से पढ़ते हैं. ये इज द डिफरेंस टेबल. फर्स्ट वन इज बेसिक, सेकंड वन इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो व्हाट आर द बेसिक्स? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ. तो बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी. यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के डिसीजन चलते हैं और दूसरी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है अगर ज़रूरी हो तो. प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप या फिर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है. एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट. या तो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है या फिर सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पे किया जाता है. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ वर्क. प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टू द पब्लिक. गुड्स और सर्विसेज पब्लिक तक भेजना या सेल या परचेस करके. प्रोफेशन, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज. एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना. एम्प्लॉयमेंट, ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स ऑफ सर्विसेज के ये क्या करता है? वर्क को एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग चलाता है. थर्ड इज क्वालिफिकेशन. बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है. प्रोफेशन में जिस भी फील्ड में आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो उस फील्ड का आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए. आप एक्सपर्ट होने चाहिए उस फील्ड में. आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए. एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग जो होता है वो एम्प्लॉयर की एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही होता है और उसको उसी एजुकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट मिलता है. रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया जाता है. प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल की फीस दी जाती है और एम्प्लॉयमेंट जब आप करते हो तो आपको या तो सैलरी दिया जाएगा या फिर वेजेस दिया जाएगा. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं? तो बिजनेस में जितना बड़ा बिजनेस, जिस नेचर का आपका बिजनेस होगा उतना कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है. आपको एक ऑफिस चाहिए, थोड़ा बहुत बुक्स चाहिए एंड दैट्स इट. और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप वहाँ पे जॉब करते हैं. रिस्क, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन. ज़रूरी नहीं है बिजनेस में एक साल में जितना प्रॉफिट हुआ है नेक्स्ट ईयर में भी उतना ही हो. तो प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेन है, इरेगुलर रिस्क होती है और हमेशा रहता ही है रिस्क तो. और प्रोफेशनल में क्या होता है? फी जनरली रेगुलर होती है और रिस्क थोड़ी कम होती है, कम रिस्क की होती है. और एम्प्लॉयमेंट में जो रिस्क है वो होती नहीं है या फिर बहुत लिमिटेड लिटिल रिस्क होती है क्योंकि यहाँ पे इनका जो पेइंग अमाउंट है, सैलरी या वेजेस, वो तो फिक्स और रेगुलर है, हर मंथ में उनको पे किया जाता है. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, जो बिजनेस है इसमें हमको कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है जब हम किसी और को बिजनेस ट्रांसफ़र करते हैं तो. लेकिन प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो पर्सन डॉक्टर है ज़रूरी नहीं उसके बेटे को वो डॉक्टर बना दे. उसके बेटे को भी उतनी ही डिग्री लेनी पड़ेगी जितने उसके पिता ने ली है. तो यहाँ पे ट्रांसफर इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं और एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल नहीं है. एग्जाम्पल, बिजनेस का एग्जाम्पल है शॉप या फैक्ट्री. प्रोफेशन का एग्जाम्पल है लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टेड अकाउंटेंट. और एम्प्लॉयमेंट में जॉब इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स etc. So this much is enough for today. Thank you so much. We will learn next topic in the next video.